मुकेश सहनी इशारा करते हुए कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही जाएंगे। तब उसके बाद फिर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उन्हें न्योता देते हुए कहा गया कि आप हमारे साथ आ जाइए। मुकेश सहनी से मृत्युंजय तिवारी की रात में मुलाकात होती है और कयासों का बाजार गर्म हो जाता है और ऐसे वक्त पर मुलाकात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इधर मुकेश सहनी के इस बयान के बाद बिहार में जदयू और भाजपा की टेंशन बढ़ी हुई है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल दिखा रही है कि मुकेश सहनी के लिए उनका दरवाजा खुला हुआ है। तो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बता रहे हैं और उधर खुद को लालू यादव के विचारधारा वाला भी करार दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस घर पर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल जब मुकेश सहनी की तरफ से इशारा किया गया तो इस कोशिश में जुट गई है कि किसी भी प्रकार से उनको अपने पाले में खड़ा कर लिया जाए। एक बात और है कि अगर मुकेश सहनी अपना पाला बदलते हैं तो हो सकता है कि जीतन राम मांझी भी कुछ ऐसा करने का विचार करें। और पिछले कुछ वक्त में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के रिश्ते भी ठीक हैं और उनकी मुलाकात भी हुई थी, जिसको लेकर खूब चर्चा भी चली थी। राजद की तरफ से तो यह भी कहा गया कि मुकेश सहनी के विचार भी तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। सबसे बड़ी बात है कि क्या मुकेश सहनी अगर भाजपा का साथ छोड़ते हैं तो फिर सरकार पर कितना बड़ा खतरा आएगा। इसका सीधा सा जवाब है कि अगर मुकेश सहनी कुछ भी ऐसा करते हैं तो यह निश्चित तौर पर सरकार को कमजोर करेगी। और अगर जीतन राम मांझी मुकेश सहनी का साथ दे देते हैं तब यह दोनों मिलकर सरकार गिरा भी सकते हैं। जीतन राम मांझी की तरफ से पूर्व में इस प्रकार का बयान भी दिया जा चुका है, जिसमें वे इशारा करते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना समर्थन सरकार से वापस ले लेंगे। और उनकी पार्टी के प्रवक्ता तो यह भी कह चुके हैं कि हमारे भरोसे सरकार चल रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी के नेताओं के बीच काफी बयानबाजी हुई थी और उस दौरान जीतन राम मांझी की पार्टी ने यह साफ कर दिया था कि जरूरत पड़ने पर हम समर्थन वापस ले लेंगे। इधर मुकेश सहनी आज से कुछ दिन पहले तक एकदम चुप थे, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्हें किनारे कर भारतीय जनता पार्टी ने एक गलती कर दी और इसके बाद मुकेश सहनी भी सरकार को आंख दिखाने लगे। मुकेश सहनी ने सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताया और कहा कि वह हमेशा ही मेरे छोटे भाई रहेंगे और अभी भी मेरे छोटे भाई हैं। तथा एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हम सिर्फ तब तक अलग हैं जब तक कि हमारा विचार एक साथ नहीं आ जाता है। और अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अब तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की विचारधारा भी एक दूसरे से मिल रही है और इस हिसाब से अब मुकेश सहनी को हमारे साथ आ जाना चाहिए। वे कह रहे हैं कि अगर सुबह का भूला हुआ शाम को फिर से वापस अपने घर आ जाए तो उसे भूला हुआ कहते ही नहीं है। और मुकेश सहनी को अब राष्ट्रीय जनता दल एक प्रकार से खुला आमंत्रण दे रही है कि आप हमारे साथ आ जाइए और हम सब मिलकर एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि एनडीए के अंदर छोटे दलों की इज्जत नहीं है। अगर मुकेश सहनी की बात करें तो कल वे 19 लाख रोजगार को लेकर सवाल पूछ रहे थे और जाहिर सी बात है कि 19 लाख रोजगार का वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव के वक्त किया गया था, लेकिन कितना रोजगार दिया गया इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और अब विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि 19 लाख रोजगार का क्या हुआ। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। इधर मुकेश सहनी के साथ सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी जीतन राम मांझी बन गए हैं और अगर जीतन राम मांझी कुछ भी इधर उधर करते हैं तब सरकार पर निश्चित रूप से बड़ा खतरा आ जाएगा। मुकेश सहनी ने कल जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताया उससे कई प्रकार के संकेत मिले और अब उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मुकेश सहनी को अपनी तरफ आने का ऑफर दिया जा रहा है। तो उधर जीतन राम मांझी से पूर्व में राजद के कई नेता मुलाकात कर चुके हैं, तो इधर मुकेश सहनी भी मुलाकात कर चुके हैं और इन सबको लेकर इस समय चर्चा खूब तेज है। बाकी आगे देखते रहिए कि बिहार की राजनीति कहां पहुंचती है और किस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं और क्या वे वाकई में सफल होंगे।
अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो एनडीए के अंदर गठबंधन के दलों में रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार चल रही है, और अगर कुछ भी इधर उधर होता है तब सरकार के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। बाकी तेजस्वी के नेता की मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रात के अंधेरे में मृत्युंजय तिवारी और मुकेश सहनी की मुलाकात कई प्रकार के संकेत दे रहे हैं। हालांकि मृत्युंजय तिवारी की तरफ से कहा जा रहा है कि यह राजनीतिक मुलाकात नहीं था, लेकिन किसी भी मुलाकात के बाद यह सब कुछ कहना राजनीति की एक परंपरा है। बाकी आगे अगर कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर करते जाइए। बाकी अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।